हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों 10th चैप्टर जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाश की। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 17। ओके बच्चों, और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा एवं विभेदन क्षमता। इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ लिखा है आगे का, ये केवल एक इंट्रोडक्शन है, ये अलग है, इसको आप अलग रखें। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं प्रकाशिक यंत्र, उनकी विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, बहुत आनंद आएगा इसको जब पढ़ेंगे तब। दैट इज़ आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यानी विभेदन सीमा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजॉल्विंग पावर यानी विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। देखें अभी तक के लेक्चर्स में यानी लेक्चर नंबर 16 तक हमने क्या किया था बच्चों, विवर्तन का टॉपिक समाप्त किया था। तो ऐसा नहीं है ये कोई अलग चीज़ है, उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, विवर्तन की भी यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो धीरे धीरे इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, सब बातें क्लियर होती चली जाएंगी। और एक बात और बताऊं बच्चों, जब आप बुक से पढ़ते हैं इस टॉपिक को तो उसमें सीधे सीधे सूत्र लिख दिए जाते हैं विभेदन सीमा और क्षमता के, और हम लोग याद कर लेते हैं। और ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक हमें बहुत इजी लगता है, तो इसको इतने हल्के में न लें, इसको गहराई से सीखने की कोशिश करें। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं प्रकाशिक यंत्र। तो देखें सबसे पहला प्रकाशिक यंत्र की बात करें जो कि बहुत अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है बच्चों, और हमें गिफ्ट में मिला है, एक ऐसा गिफ्ट जिसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल गिफ्ट। और वो क्या है बच्चों, जो प्रकृति ने, कुदरत ने, ईश्वर ने, गॉड ने, कुछ भी कह लें, हमें गिफ्ट में दिया है, वो है मानव नेत्र। क्या है बच्चों, मानव नेत्र। तो ये भी क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र है। आपने इसके अलावा दूरदर्शी पढ़ी, वो भी प्रकाशिक यंत्र है। इससे हम दूर स्थित वस्तुओं को बड़ा करके देखते हैं, ठीक है ना, आवर्धन होता है। सूक्ष्मदर्शी ये क्या करती है, जो हमारे बहुत निकट वस्तुएं हैं उनको बड़ा करके दिखाती है। ये सब बातें आप पीछे पढ़ चुके हैं। आवर्धन क्षमता इनकी, देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आवर्धन क्षमता अलग चीज़ है, विभेदन क्षमता अलग चीज़ है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इन तीनों की आज हम बात करेंगे। आज से मेरा मतलब है कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन तीन प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा और क्षमता की बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखें आज हम एक काम करते हैं कि ये जो हमने लिखा है कि ये लेक्चर नंबर 17 है और आज का टॉपिक भी लिखा है, तो आज एक काम करते हैं, आज केवल मानव नेत्र की बात करेंगे, कल दूरदर्शी की बात करेंगे, फिर सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये हैं क्या, ये टॉपिक्स, इसको समझते हैं। तो किसी भी प्रकाशिक यंत्र की अगर हम विभेदन सीमा की बात करें, पहले ये लिखते हैं विभेदन सीमा, ठीक। पहले मानव नेत्र से ही समझने की कोशिश करेंगे, और ये जो डेफिनेशन लिखी जा रही है हर प्रकाशिक यंत्र पर लागू होगी। विभेदन सीमा का मतलब ये है कि दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे कोई प्रकाशिक यंत्र उन्हें अलग अलग करके हमें दिखा सकता है, उनके प्रतिबिंबों को अलग अलग करके दिखा सकता है।
अब आप कहेंगे सर जब दो वस्तुएं तो अलग अलग दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है बच्चों। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो डेफिनेशन समझ में आ गई, मैं अभी लिख दूंगा। और दूसरी बात रहेगी विभेदन क्षमता की, वो भी लिख देंगे। ये हो गई लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो मैं डेफिनेशन लिख दूं पहले, उसके बाद बात करेंगे। तो बच्चों मैंने विभेदन सीमा को यहाँ डिफाइन कर दिया, जो भी बताया था कि दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई दे सकें, उस यंत्र की विभेदन सीमा कहलाती है। ये वह न्यूनतम दूरी है बच्चों जिससे कि वस्तुएं अलग अलग दिख रही हैं। अगर वस्तुओं के बीच की दूरी इस दूरी से कम होंगी जो कि विभेदन सीमा है, तो वस्तुओं के प्रतिबिंब यानी वो वस्तुएं हमें उस यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। अब बात करते हैं विभेदन क्षमता की। अभी सब बातें क्लियर हो जाएंगी बच्चों। अभी हम डेफिनेशन लिखते हैं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत न हो। रिजॉल्विंग पावर, बस इतना ही लिख देते हैं, ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। भाई प्रकाशिक यंत्रों की तो है ही रिजॉल्विंग पावर। अब इसकी बात करते हैं, यानी कोई भी यंत्र दो निकट स्थित वस्तुओं, किसी भी यंत्र द्वारा दो समीप स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को या वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग दिखाने की जो क्षमता है, वही क्या कहलाती है बच्चों? विभेदन क्षमता यानी रिजॉल्विंग पावर। इसको भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, हमने ये भी डेफिनेशन लिख दी कि किसी प्रकाशक यंत्र की दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंबों को अलग अलग करने की क्षमता उस यंत्र की विभेदन क्षमता कहलाती है, यानी रिजॉल्विंग पावर कहलाती है बच्चों। तो आगे जब हम विभेदन क्षमता की जब भी बात करेंगे तो बच्चों उसको शॉर्ट में लिख दिया करेंगे आरपी, रिजॉल्विंग पावर। तो आप समझ जाया करना कि सर विभेदन क्षमता की बात कर रहे हैं, क्योंकि समय की बचत होगी, शॉर्ट में लिख दिया करेंगे। ठीक है। अब बच्चों इन दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों क्यों पढ़ रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें कि जैसे दो वस्तुएं बहुत निकट स्थित हों, जैसे कि हमारे पास दो यंत्र हैं बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश करें। एक यंत्र है ए और एक है बी। ये यंत्र क्या करता है, दो वस्तुएं हैं, आपको मैंने दूर दूर दिखाई हैं, लेकिन ये इतनी निकट हैं कि हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रही हैं, इतनी पास हैं, यानी ये दूरी बहुत कम है। जैसे मैं मान लूँ कि सपोज़ इसको 1 मिलीमीटर का भी 1000वां भाग मान लेते हैं, यानी 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, या हम ऐसा करते हैं 4 माइक्रोमीटर कर लेते हैं। यानी एक यंत्र क्या कर रहा है कि 4 माइक्रोमीटर पर अगर दो वस्तुएं स्थित हैं तो उनको हमें अलग अलग करके दिखा दे रहा है, यानी रिजॉल्व कर दे रहा है, विभेदन उनमें अंतर कर दे रहा है। दोनों वस्तुएं हमें कोइंसाइड करती हुई नज़र नहीं आ रही, अलग अलग दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं कि मिली हुई नज़र आ रही हैं। कब? जब वो 4 माइक्रोमीटर पर स्थित हैं। इससे कम दूरी पर स्थित होती हैं तो वो अलग करके नहीं दिखा पा रहा। तो ये उसकी क्या है, विभेदन सीमा है 4 माइक्रोमीटर। समझ गए ना। अगर ये वस्तुएं 3 माइक्रोमीटर पर रखी होती तो उस यंत्र से जब उनको देखते हैं तो वो अलग अलग दिखाई नहीं दे रही, तो 4 उसकी विभेदन सीमा हो गई, यानी अब यहीं एंड हो गया। इससे अगर दूरी बढ़ेगी तो अलग अलग दिखाएगा ही। ठीक है ना, तो वह न्यूनतम दूरी है। अब एक दूसरा यंत्र और है, वो क्या करता है बच्चों कि अगर वस्तुएं 1 माइक्रोमीटर पर भी स्थित हैं, कितनी दूरी पर, 1 माइक्रोमीटर पर स्थित है, तब भी उनके प्रतिबिंबों को अलग अलग करके दिखा रहा है। इसका मतलब इसकी विभेदन सीमा कम हो गई, लेकिन बच्चों अब क्षमता इसकी ज़्यादा हो गई, क्योंकि ये 1 माइक्रोमीटर यानी इससे भी कम दूर पर स्थित है, तब भी उनको अलग अलग करके दिखा रहा है, और ये 4 माइक्रोमीटर पर स्थित को ही अलग अलग करके दिखा पा रहा है। इसका मतलब इसकी विभेदन सीमा ज़्यादा है, इसकी विभेदन सीमा कम है। तो क्षमता किसकी ज़्यादा है, इसकी। तो जिसकी सीमा कम उसकी क्षमता ज़्यादा। यानी मैं ये बताना चाह रहा था
कि उस यंत्र की विभेदन क्षमता ज़्यादा होगी, अधिक होगी, जिसकी विभेदन सीमा जितनी कम होगी। तो उल्टा अनुपात हुआ। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ लिख देते हैं, यानी विभेदन क्षमता बराबर 1/, उल्टा कर दिया, विभेदन सीमा। अभी तो बच्चों परिभाषिक बात कर रहे हैं, जो परिभाषाएं हैं उनसे ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी देखें बहुत आनंद आएगा, अभी डिटेल में चलेंगे। तो विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है ना, उल्टा कर देंगे उसका, यानी जिस यंत्र की विभेदन सीमा जितनी कम, उसकी विभेदन क्षमता यानी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा हो गई। यानी बहुत पास स्थित हैं तब भी अलग अलग करके दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और जिसकी विभेदन सीमा ज़्यादा है उसकी विभेदन क्षमता कम होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का आगे हम उपयोग करेंगे बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये आपको ध्यान रहेगी कि विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की उल्टी होती है, 1/, विभेदन सीमा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर अब हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले लेंगे मानव नेत्र। मानव नेत्र की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता की बात करेंगे, उसके बाद दूरदर्शी की, फिर उसके बाद सूक्ष्मदर्शी की, एक एक करके करते हैं। देखते हैं आज के लेक्चर में कितना हो जाता है। तो मानव नेत्र को तो पढ़ ही लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब मानव नेत्र की विभेदन सीमा और क्षमता की बात करेंगे। तो मैंने केवल मानव नेत्र लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मानव नेत्र पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, हमने ये प्रकाशिक यंत्र ले लिया मानव नेत्र, और इसकी विभेदन सीमा की बात करेंगे और क्षमता की बात करेंगे। तो पहले विभेदन सीमा की बात कर लेते हैं। रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, सॉरी बच्चों, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन तो बच्चों जो मानव नेत्र की विभेदन सीमा है वो 1 मिनट है। क्या है? 1 मिनट। अब आप चौंक गए होंगे, यानी 1 मिनट कि सर मिनट की बात कहाँ से आ गई? अभी आप दूरी की बात कर रहे थे सीमा में। तो बच्चों यहाँ मिनट समय वाला नहीं है, कोण की बात हो रही है। अब आप कहेंगे वहाँ दूरी की बात की थी, कोण की बात क्यों कर रहे हैं? भाई बच्चों कोण भी क्या है? 2 दूरियों का अनुपात है। जैसे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप दूरी है, त्रिज्या भी दूरी है। कोण की बात कर रहे हैं, यानी दूरी को हम कोण के पदों में भी तो व्यक्त कर सकते हैं। तो जो विभेदन सीमा है वो 1 मिनट है, और 1 मिनट का मतलब अगर डिग्री में कन्वर्ट करें तो 1/60 डिग्री। ये आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, यानी आप कहते हैं 1/60 अंश डिग्री। ठीक है ना? तो 1 मिनट में, मिनट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ये सीमा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है बच्चों कि अगर 2 वस्तुएं, जैसे मान लीजिए मैंने एक वस्तु ये ली ए, चित्र में तो मैं बहुत दूर दूर बना रहा हूँ, लेकिन बहुत निकट स्थित हैं बच्चों, आपको समझाना है, इसलिए दूर दूर आपको दिख रही हैं। और यहाँ मान लो मानव नेत्र है। क्या है? मानव नेत्र बच्चों। तो ये वस्तुएं आँख पर कितना कोण बना रही हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये अलग अलग दिखेंगी या नहीं दिखेंगी। ये है थीटा, और ये एंगल भी बच्चों इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम उनको कितनी दूरी से देख रहे हैं, यानी इन वस्तुओं के तल से आँख की दूरी क्या है। जैसे मान लो ये d डिस्टेंस है, ठीक है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी x है। तो ये कोण कितना हुआ? चूंकि ये वस्तुएं बहुत निकट हैं तो कोण बराबर इसको चाप मान सकते हैं, या कोण छोटा है तो tan थीटा करें तो लंब बटे आधार, और tan को छोड़ सकते हैं। tan थीटा
क्या लिखा जा सकता है, थीटा, जब कोण बहुत छोटा हो। तो थीटा बराबर कितना आ गया, या टेन थीटा बराबर, अब मैं लिख ही देता हूँ, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी x/d। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो थीटा बराबर x/d हो गया। यही कोण की बात हो रही है। ये जो कोण है बच्चों, यही उसकी विभेदन सीमा को बता रहा है। क्योंकि हम जब वस्तुओं को देखते हैं बच्चों, तो हम अनंत तक का देख लेते हैं। तारे भी देखते हैं, तारों के बीच की दूरी की बात ना करके हम ये बात करें, वो ज़्यादा हमारे लिए आसान है कि वो दोनों तारे हमारी आंख पर कितना कोण बना रहे हैं। ठीक है ना। तो यही कोण उसकी क्या हो गई, विभेदन सीमा। यानी ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। अब दूरी बदलने पर थीटा बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं, ठीक है ना, अभी बताएंगे। लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि जो आँख की विभेदन सीमा है वो 1/60 अंश है। यानी अगर आँख पर इतने कोण तक बन रहा है तो वस्तुएं हमें अलग अलग दिखेंगी। इससे जैसे ही कम हो जाता है कोण तो वो वस्तुएं हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। इससे ज़्यादा होगा तो हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। अब वो कोण इस दूरी पर भी डिपेंड करेगा। तो हम जिन वस्तुओं को अलग अलग देख रहे हैं वो हो सकता है कि एक दूरी पर इतना कोण बना दें कि इससे ज़्यादा हो जाए या इतना हो जाए तो हमें दिखाई देने लगें। दूरी बढ़ने पर कोण घटेगा, ऐसे समझना। जैसे ये दो वस्तुएं हैं, आँख यहाँ पर है तो ये इतना कोण बना रही हैं बच्चों, ये कोण देखें आप। अब हम यहाँ पर आ गए तो क्या हुआ, कोण छोटा हो गया इससे, और दूर आ गए तो कोण, जो आँख पर कोण बन रहा है इससे भी छोटा हो गया। यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे, डी बढ़ाते जाएंगे, देखो यहाँ से भी देख लो, डी बढ़ाओगे थीटा कम होगा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि एक डिस्टेंस पर वो थीटा इतना रह जाएगा कि इससे कम हो जाएगा और वो दोनों वस्तुएं हमें मिली हुई नज़र आएंगी। अब आप कहेंगे सर कैसे, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। तो चलिए कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं, कुछ प्रेक्षणों की बात करते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप एक काम करें बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग काम बता रहा हूँ आपको। जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ बता दूँ, उधर जगह है, उधर दूसरी बात का उपयोग कर लेंगे। आप एक सादा सफ़ेद कागज़ लीजिए, प्लेन वाइट पेपर, ठीक है। इस पर स्केच से या काले रंग की बॉल पेन से स्केच से ये दूर से भी विजुअलिटी रहेगी, कंट्रास्ट अच्छा बनेगा, इसलिए काला रंग की बात कर रहा हूँ। लाइन आप नीले रंग से भी खींच सकते थे, लेकिन ब्लैक कलर से लाइन बना दें। जैसे ये लाइन बना दी और इसी के पास में एक लाइन और बना दी और इनके बीच की दूरी कम से कम रखिए, जैसे 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या 1.5 मिलीमीटर। 1.5 तो आप खींच ही नहीं पाएंगे, आपके पैमाने में जो खाने हैं 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर ऐसे होते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 डिवीज़न होते हैं। तो ऐसे 2 लाइन खींच लीजिए या कई खींच लीजिए इनके, मतलब मान लो मैंने ये 1-1 मिलीमीटर की दूरी पर खींच दी। अब बच्चों ऐसे खींच दी कई लाइन। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यानी मेरा डी इतना है, ये इस डी की बात हो रही है, मेरी आँखों से इनकी दूरी। तो आप क्या करेंगे, ऐसे कागज़ पर 2, 3, 4, 5 लाइन खींच लेना। मैं ये नहीं कह रहा पूरा कागज़ भरिए। इस कागज़ को दीवार पर चिपका दो, इस कागज़ को दीवार पर चिपका दो। अगर आपके घर पर बोर्ड है तो बोर्ड पर खड़िया से खींच लीजिए लाइन, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके ज़रूरी नहीं है हर बच्चे के घर पर बोर्ड होगा, वो तो स्टूडेंट है, बोर्ड का क्या करेगा। तो बच्चों कागज़ पर ये लाइन खींच के हमने चिपका दी दीवार पर। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ दीवार है बच्चों, यहाँ अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ और मुझे अलग अलग दिख रही हैं। अब मैं पीछे हटता जा रहा हूँ, पीछे हटता जा रहा हूँ, पीछे हटता जा रहा हूँ। तो इस काम को आप करेंगे घर पर। फिर आप देखना कि एक दूरी पर जा कर के ये सभी रेखाएं आपको अलग अलग, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये रेखाएं हैं,
पूरा एक ऐसा लगेगा कि ब्लैक कलर से हमने उस कागज़ पर पेंट कर दिया है। रेखाएं अलग अलग दिखाई देना बंद हो जाएंगी, क्योंकि उस दूरी तक पहुंचते पहुंचते कोण इतना छोटा रह गया कि वो इससे भी कम रह गया। तो अब हमारी आँख की क्षमता इतनी नहीं है कि इतने डिग्री से छोटे कोण को अलग अलग, कोण अगर बन रहा है तो वस्तुओं को अलग अलग करके दिखा सके बच्चों। तो ये एक्सपेरिमेंट ये रहा हमारा ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, पहला प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन पहला प्रेक्षण। एक काम ये करेंगे, ध्यान से समझना, देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए तो वो विभेदन सीमा है ये कोण x/d। क्लियर हो रही है बात? कोण पर डिपेंड कर रहा है और कोण इस दूरी पर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने कोण के पदों में यहाँ विभेदन सीमा की बात की है। अब कोण में दूरी तो आ ही रही है। तो ये रहा बच्चों पहला प्रेक्षण। अब हम एक दूसरे प्रेक्षण की बात करते हैं, प्रेक्षण नंबर 2 लेते हैं। आपने देखा है कि जो रेल्स होती हैं, रेल्स का मतलब जो पटरियां हैं जिस पर ट्रेन चलती है, जिस पर ट्रेन चलती है बच्चों, यानी मैं रेल्स की बात कर, रेल्स का मतलब, रेल का मतलब वो नहीं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी तो रेल पर चलने वाली गाड़ी हो गई, रेल उन्हीं पटरियों को कहते हैं। तो हम यहाँ ये बात समझ रहे हैं, रेल तो जो पटरियां हैं या रेल्स हैं वो आपने देखा है समांतर होती हैं। ये मैंने क्या बनाया है बच्चों, रेल की पटरी या ट्रेन की पटरी जिस पर ट्रेन चलती है। तो ये ऐसे होती हैं बच्चों पैरेलल। मैं एक बात और देख लूँ बच्चों, ये रेखाएं आपको अलग अलग दिख रही होंगी, हाँ दिख रही होंगी, क्योंकि मुझे कैमरे में अभी अलग अलग दिख रही हैं, दूर जाके अलग अलग नहीं दिखेंगे। तो आपने देखा है कि अगर हम दोनों पटरियों के बीचों बीच में खड़े हो जाएं और इन पटरियों को देखें। अब बच्चों एक बात बता दूं, वो आपकी सावधानी और आपकी समझदारी है। फिर आप ये कह दो कि सर ने कह दिया था कि दोनों पटरियों के बीचों बीच में खड़े हो जाओ, ये देख लेना बच्चों ट्रेन ना आ रही हो, ठीक है, फिर हमारी बात का एक दुष्परिणाम निकाल दो, तो ऐसा ना करें, ठीक है ना। तो हम अगर दोनों पटरियों के बीच में खड़े होकर इन्हें देखें बच्चों तो क्या होता है, क्या ऐसी ही दिखती हैं? ऐसी नहीं दिखती, दूर जा कर के ऐसा मिलती हुई नज़र आती हैं, आगे चल के ऐसे दिखती हैं, एक निश्चित दूरी पर जाके ऐसा लगता है मिल गई। क्यों? क्योंकि इतनी दूरी पर जब देख रहे हैं तो आँख पर जो कोण बन रहा है बच्चों वो इस लिमिट से छोटा रह गया, इसका अर्थ ये है। और वो दोनों पटरियाँ जो कि काफ़ी दूर दूर थीं वो भी हमें मिली हुई नज़र आने लगी। तो यही है बच्चों विभेदन सीमा। लेकिन अभी बात ख़त्म नहीं करेंगे, प्रेक्षणों में आनंद आ रहा है। एक तीसरा प्रेक्षण लेते हैं। आप कहीं जाते हैं तो सफ़र में जब सफ़र करते हैं आप, तो आप किसी वाहन में बैठते हैं, बाइक से जाते हैं या बस से जाते हैं या कार से जा रहे हैं, किसी से भी जा रहे हैं, तो उस सड़क पर अगर बहुत दूर से कोई वाहन आ रहा हो तो उसकी जो दोनों हेडलाइट्स हैं बच्चों वो एक नज़र आती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये कोई वाहन है, ये कोई वाहन है बच्चों, ठीक है, इसमें जो हेडलाइट्स हैं, ये शीशा तो पूरे पर बनना चाहिए था, विंड ग्लास, ये जो हेडलाइट्स हैं जो ऑन हैं वो दो की जगह आपको एक दिखाई देंगी जब बहुत दूर होगा वाहन। ऐसा लगता है कोई बाइक आ रही हो, मोटरसाइकिल आ रही है या स्कूटर आ रहा होगा, रात की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो वाहन पास आता है तब पता लगता है अरे अब तो दो लाइट हो गई, क्योंकि निकट आने से ये कोण बढ़ गया। जब दूर था वाहन,
जब ये वाहन बच्चों हमसे बहुत दूर था तो इसकी जो दोनों हेडलाइट्स थीं वो जो कोण बना रही थीं वो इतने से जब छोटा था, क्योंकि ज़्यादा दूरी बढ़ने पर कोण छोटा होता जाता है, वो इस लिमिट से कम का कोण बना रही थी, यानी 1 मिनट से भी कम मिनट का कोण बन रहा था और वो दोनों लाइट हमें एक नज़र आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई 2 पहिया वाहन आ रहा है, लेकिन जब पास आता है तो पता लगता है ये तो 4 व्हीलर है, इसमें तो 2 लाइट हो गई। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इन प्रेक्षणों से आपको ये विभेदन सीमा वाली बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की बात करेंगे। तो हमने ये विभेदन सीमा निकाली बच्चों थीटा। तो मानव नेत्र की विभेदन सीमा इतनी होती है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं विभेदन क्षमता की। इसकी बात कर लेते हैं विभेदन। अच्छा एक काम करते हैं बच्चों, इसको रेडियन में और निकाल लेते हैं। इसमें रेडियन में ये डिग्री है बच्चों। तो यही बच्चों क्या है, विभेदन सीमा है थीटा। ये ध्यान रखेंगे, ये थीटा क्या है, विभेदन सीमा। तो इस विभेदन सीमा को हम क्या करें कि किस में निकाल लें बच्चों, रेडियन में। तो आपको पता है कि या आपको पता है कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 अंश। ठीक है। या ये कह लें कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, या एक अंश में कितने हो जाएंगे, पाई बटे 180 रेडियन। ये आप जानते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है तो थीटा बराबर 1/60 इंटू पाई अपॉन 180, ये आ गया रेडियन। जब रेडियन में कोण होता है तभी बच्चों हम ये x/d लगा पाते हैं, चाप बटे त्रिज्या एक तरीके से। ये इसीलिए हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मान रखते हैं 22/7 इसका मान रख दिया, 60 ये थे और 180 ये है। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, इसका गुणा और इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.000291। इतना आ जाएगा बच्चों। एक बार चेक कर लूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। देखिए कितने से डिवाइड करना है बच्चों, 22 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 180, ये आ गया 0.00291। 005 और आ रहा है, वहाँ तक नहीं जा रहे। ठीक है, इतना हुआ। तो अब आप समझ रहे हैं, यानी इतने रेडियन का कोण जब बन रहा होगा तभी तक हमें वस्तुएं अलग अलग दिखाई देंगी। अब विभेदन क्षमता की बात कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ाया था बच्चों कि जो विभेदन क्षमता है यानी आरपी, और किसकी बात हो रही है, ह्यूमन आई। अभी मैंने कहा था कि बच्चों मैं आरपी लिखा करूँगा, यानी आप समझ जाएंगे विभेदन क्षमता रिजॉल्विंग पावर की बात हो रही है। ह्यूमन आई अगर निकालें वो होती है 1 विभेदन सीमा। तो विभेदन सीमा इतनी आ गई तो इसका व्युत्क्रम कर दें, 1/0.000291। इसका मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 3436.4 और आएगा। इसको भी चेक कर लें। तो उसको हमने छोड़ दिया है 1 डिवाइडेड बाई 0.000291, 3436.42 और आ रहा है 0.42, उसको हमने छोड़ दिया। तो ये विभेदन क्षमता आ गई। तो आँख की जो विभेदन क्षमता है 3436 आ गई बच्चों। ठीक है ना, बात समझ गए। इसका कोई अनुपात नहीं होगा, ये एक रेशियो है। एक तरीके से ये क्या हुआ बच्चों, ये विभेदन क्षमता है। विभेदन सीमा हमने x/d लिखी थी, यहाँ विभेदन सीमा का व्युत्क्रम किया है तो d/x है। ये एक तरीके से ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d/x, यानी इन दोनों दूरियों का अनुपात है। अब इसको समझ लेते हैं कि ये 3436 आया, इसका मतलब क्या हुआ।
एक तरीके से बच्चों ये किसका रेशियो हुआ, डी का और एक्स का, इस दूरी का और इस दूरी का, यानी वस्तुएं कितनी दूर हैं और हमारी आंख उन वस्तुओं से कितनी दूर है। तो अगर हम दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर 1 मिलीमीटर ले रहे हैं, यानी एक तरीके से देखो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, d/x बराबर 34/36। अगर हमारी वस्तुएं 1 मिलीमीटर पर हैं, जैसे हमने 1 मिलीमीटर पर दो रेखाएं खींच दी, दोनों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर रखी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो इतने मिलीमीटर दूर तक दिखाई देती रहेंगी, और इससे ज़्यादा जब दूरी करोगे तो कोण इससे छोटा हो जाएगा, यानी बराबर 34/36। तो डी कितना आ गया, 34/36 मिलीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर दूं मैं तो कितना हो गया बच्चों, 3.436 मीटर, यानी इतने मीटर तक आपको अलग अलग दिखाई दे जाएंगी ये। इससे दूरी बढ़ाओगे तो क्या होगा कि वो वस्तुएं मिली हुई नज़र आएंगी, अलग अलग नहीं दिखेंगी आपको। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये क्या है उसको भी मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर मान लो वो 1 सेंटीमीटर पर स्थित होती, दोनों वस्तुएं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो 34-36 सेंटीमीटर आ जाता, तो मीटर में कन्वर्ट करते तो 34.36 मीटर, यानी 34 मीटर तक आपको अलग अलग दिखेंगी, 34.36 मीटर तक। फिर उसके बाद वो अलग अलग नहीं दिखेंगी, अलग अलग दिखाई देना बंद हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ क्षमता, क्योंकि आँख की जो क्षमता है वो केवल 34-36 आ रही है। तो वो उन दोनों दूरियों का रेशियो है, वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी दूर स्थित वस्तुएं कहाँ तक हमें अलग अलग दिखाई दे सकती हैं। अब जैसे दो पटरियाँ कितनी दूरी पर जाके मिली हुई नज़र आएंगी, तो यहीं से देख लें। मान लो पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो डी कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, 34-36 मीटर, यानी किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3.436 किलोमीटर, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर पर जा कर के मिली हुई नज़र आने लगेंगी, क्योंकि इस दूरी से ज़्यादा दूरी पर फिर वो हमें पटरियाँ अलग अलग दिखाई नहीं देंगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए। तो बच्चों उम्मीद है कि आप मानव नेत्र की विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे बच्चों। अब छोटे छोटे लेक्चर बनाया करेंगे, बच्चों को बड़ा लेक्चर देखने में दिक्कत होती है। और टॉपिक भी पूरा हो गया। आज हमने मानव नेत्र पढ़ा, कल दूरदर्शी पढ़ेंगे, फिर एक लेक्चर में सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेंगे। ये तो एक सादा सी बात थी बच्चों मानव नेत्र की। तो अब आनंद तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी को समझने में आएगा। तो अगले 2 लेक्चर मिस न करें, उन्हें देखना न भूलें बच्चों, ठीक है? बहुत आनंद आएगा। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे कल उस नए टॉपिक के साथ, दूरदर्शी की विभेदन सीमा और क्षमता के साथ। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।